ई-वे बिल पोर्टल पे एक नई एडवाइजरी इशू हुई है 10 नवंबर 2023 को। इस एडवाइजरी पे आने से पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ 3 कैटेगरी ऑफ ट्रांसपोर्टर की और किस तरीके से वो जीएसटी सिस्टम में रजिस्टर्ड है। तो बेसिकली हम पहली कैटेगरी की बात कर रहे हैं जिनके पास जीएसटी नंबर है, यानी कि जीएसटी कॉमन पोर्टल में वो रजिस्टर्ड है। दूसरी कैटेगरी ऑफ ट्रांसपोर्टर जो है, जो स्मॉल ट्रांसपोर्टर है, वो जीएसटी कॉमन पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि उनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, बट वो ई-वे बिल बनाने के लिए ट्रांसपोर्टर आईडी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उनके पास ट्रांसन नंबर है जो उन्होंने ई-वे बिल पोर्टल से प्राप्त किया है वहां पे एनरोल होके। इन्हें एनरोल्ड ट्रांसपोर्टर बोला जाता है। और तीसरी कैटेगरी जो होती है वो लार्ज ट्रांसपोर्टर होते हैं, यानी कि मल्टीपल स्टेट्स पे उनकी मल्टीपल जीएसटी है और सरकार ने उनके लिए एक कॉमन एनरोल्ड ट्रांसपोर्टर आईडी की सुविधा प्रोवाइड कर रखी है। इन मल्टीपल स्टेट्स में एक कॉमन एनरोल्ड आईडी जो रहेगी वो यूज कर सकते हैं। अब इशू ये आ रहा था कि ट्रेड और इंडस्ट्री जो है वो एनरोल्ड ट्रांसपोर्टर और कॉमन एनरोल्ड ट्रांसपोर्टर की जो आईडी है उनका ईआरपी सिस्टम या सैप सिस्टम जो है ये वाली आईडी को वेरीफाई नहीं कर पा रहा था। उसकी तह तक जाते हुए सरकार ने बोला है कि जो आप एपीआई यूज कर रहे हैं वो सिर्फ एक एपीआई यूज कर रहे हैं। आपके ईआरपी सिस्टम को, सैप सिस्टम को 2 एपीआई यूज करना है, एक गेट जीएसटी वाली एपीआई और दूसरा गेट ट्रांसन वाली एपीआई। ये दोनों आप यूज कर पाएंगे तो आप तीनों टाइप के जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको वेरीफाई कर पाएंगे, यानी कि आपका सिस्टम जो है तीनों कैटेगरी ऑफ ट्रांसपोर्टर है उन्हें प्रॉपर्ली वेरीफाई कर पाएगा और प्रॉपर्ली आप उनसे इंटरैक्ट कर पाएंगे।